Hello friends, welcome to my channel, and today this video is for the students of MA English Literature. And here one more question from the play Twelfth Night by William Shakespeare. It is role of Viola. She is the heroine of the play, and the reader consider her both the hero and the heroine. So let's start. जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस। तो ये कमेंट है जॉन रस्किन का कि इसके प्ले में, शेक्सपियर के प्ले में हीरोज़ नहीं होते लेकिन हीरोइन होती है। मीन्स हीरोइन को वो ऐसी हेरोइक क्वालिटीज़ देता है, ऐसे चार्मिंग क्वालिटीज़ देता है कि वही कंसिडर की जाती है कि जो सोल है उस प्ले का ये हीरोइन ही है। इट इज़ मोर ट्रू इन द प्रेजेंट कॉमेडी देन एनी वर्क ऑफ द ड्रामेटिस्ट। There is no hero in it. Duke Orsino is passive character, not at all heroic, and Sebastian enters the action in the real sense of the word. इस प्ले में क्या है, जो एक ड्यूक ओर्जिनो है वो एक पैसिव कैरेक्टर है और जो सेबेस्टियन है वो एक रियल सेंस में एंटर करता है। इट इज़ वियोला हु इज़ बोथ द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ द हार्ट एंड द हार्ट ऑफ द प्ले लाइज वेयर वियोला इज़। सिर्फ एक वियोला है जो कि बोथ हीरो एंड हीरोइन का रोल प्ले करती है। मीन्स जो उसकी क्वालिटी, उसका कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, एंड जहाँ पे वियोला है वहीं पे जो ये प्ले लाइज करता है और ये वियोला जो है इस प्ले की हार्ट है। मीन्स एंड द हार्ट ऑफ द प्ले लाइज, जो प्ले का हार्ट है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ रहता है, जहाँ पर वियोला है। मीन्स जो इसका सोर्स है इस प्ले का वो वियोला ही है, जिसके अराउंड ये पूरा प्ले घूमता है। द प्ले वुड हैव नो मीनिंग विदाउट हर। शी इज़ द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्ले। तो प्ले के इंटरेस्ट, जिस पे हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज़ में, वो क्या है, वियोला है। शी इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर and wins the admiration means praise and love of all who come across her because of her personal beauty and beauty of her mind and soul। ये जो है वियोला जो है, कोई भी जिससे भी ये कांटेक्ट में आती है सबसे एडमिरेशन गेन करती है, सबसे लव गेन करती है, क्योंकि उसकी जो पर्सनल ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल जो है, इसकी वजह से वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, सबके लिए एडमायरेबल है। हर करेक्टर इज़ मेड अप ऑफ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी, विट, ग्रेस एंड सिंसियरिटी विथ विच शेक्सपियर एंडोव्स मीन प्रोवाइड कराना हिज हीरोइन ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज़। तो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि शेक्सपियर जो है अपनी रोमांटिक कॉमेडीज़ में अपनी हीरोइन को देता है या हीरोइन को प्रोवाइड कराता है। Viola is young and had a charming and fascinating means fascinating personality. Because of her physical charm, she at once draws means collect करना या attract करना the attention and generous. Her brother described her as a lady who was of many accounted beautiful. She bore a mind that envy could but call fear. The Duke praises Viola Diana's lip. It is not more smooth. ये उसकी ब्यूटी के बारे में कोटेशंस है सारी। It is not more smooth and rubious. Rubious means pink lips, pink या रोज जैसे lips. Thy small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. This is quotation line. Even Olivia also feels so enamored. Enamored means बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, fall in love, उसके मतलब उससे प्यार करने लग जाती है। एट फर्स्ट साइट, बहुत ज़्यादा मोहित हो जाना या प्यार में पड़ जाना। ऑफ वियोला's beauty, though in the disguise of a boy, that she falls in love with her considering her to be a boy। क्योंकि वियोला जो है सिजेरियो बनकर आती है, उसके पास एक लड़का बनकर आती है जिसका नाम सिजेरियो होता है, और उसकी ब्यूटी को देख के ओलिविया जो है फर्स्ट साइट लव में उसके पड़ जाती है। मीन्स फर्स्ट साइट उससे लव करने लगती है क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है बहुत चार्मिंग है। आई डोंट नो वट एंड वेयर फियर टू फाइंड मिनी आई टू ग्रेट अ फ्लैटरर फॉर माई माइंड।
तो ये ओलिविया की वर्डिंग है प्ले में। मारिया calls Cesario Viola a fair young man, not even anger spoils his beauty। ये भी कोटेशन लाइन है जो मारिया ने बोली है। वियोला इज़ क्विक विटेड, शी इज़ फुल ऑफ टैक्ट। टैक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होना, मीन्स समझदार भी कह सकते हैं टैक्ट, रिसोर्सफुलनेस एंड एडवेंचर। शी डज नॉट सिट एंड वीप इन द फेस ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून्स। जब भी वो मिसफॉर्च्यून को फेस करती है तो रोने नहीं बैठ जाती। शी एट वंस डिसाइड टू डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ बॉय एंड दस सेव्स हर सेल्फ फ्रॉम मैनी ट्रबल्स विच शी मे हैव टू फेस एज गर्ल। जैसे ही वो देखती है कि वो एक स्ट्रेंज जगह पर है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज जगह पर आ जाती है और अपने भाई को भी खो देती है, तो तुरंत वो अपने आप को क्या करती है, डिस्गाइज करती है एक मैन के रूप में, एक लड़का बना लेती है। मीन्स कपड़े इस तरह से पहन लेती हैं और अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि सारी जो ट्रबल्स जो एक लड़की को फेस करनी पड़ सकती थी उन सभी ट्रबल से वो खुद को बचा लेती है। शी डज नॉट लूज हर करेज एट द टाइम ऑफ शिप रैकिंग। एक शिप रैकिंग में उसका भाई खो जाता है और वो एक दूसरी जगह पर स्टेट पर पहुंच जाती है। एट अनदर, तो ऐसे टाइम में वो अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करती, अपने करेज को वो बनाए रखती है। एट अनदर टाइम व्हेन शी इज़ एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ ड्यूलिंग, और जब वो ड्यूलिंग के टाइम पे एक्सपोज की जाती है, ड्यूल होना मतलब जो सर टोबी है वो एक ड्यूल ऑर्गेनाइज कराते हैं क्योंकि वो उसे एक लड़का समझते हैं। शी अंडरगोज ऑल द स्ट्रेन्स एंड एंग्जाइटी। इस टाइम उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, एंग्जाइटी होती है। बट we see her open and frank nature when she declares that she is no fighter. She confesses to Sir Toby. तो वो सिंपली अपने आप को डिस्क्लोज कर देती है, डिक्लेयर कर देती है कि वो लड़का नहीं है, वो फाइटर नहीं है। आई एम नॉट दैट, हैड रादर गो विद सर प्रीस्ट देन सर नाइट। हाँ, लड़का नहीं, वो ऐसे कहती है कि वो एक फाइटर नहीं है। शी कैन अडोप्ट हर लैंग्वेज टू हर सर्कमस्टांसेस। अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज को भी अडोप्ट कर लेती है। मीन्स जैसे लोग और जैसी सिचुएशन वैसी ही उसकी लैंग्वेज। एंड टू द पर्सन टू होम शी इज़ स्पीकिंग, शी इंगेजेस ओलिवियाज अटेंशन, स्पीकिंग प्लेफुली एंड येट फर्मली टू मारिया। तो ओलिविया के साथ भी वो बहुत ज़्यादा प्लेफुली बोलती है और मारिया के साथ बहुत ज़्यादा फर्मली बोलती है। एंड इंडल्जेस इन विटी रिपार्टीज, और विटी रिपार्टीज मीन्स थोड़े हंसी मजाक में या खुशी में उसके साथ इंडल्ज हो जाती है। विद क्लाउन, क्लाउन के साथ थोड़ी हंसी मजाक में भी वो इंडल्ज हो जाती हैं। शी अलोन अंडरस्टैंड्स द ड्यूक एंड नोज हाउ टू गेन हिज फेवर एंड एडमिरेशन। वो अकेले ही सिर्फ ड्यूक और जिनो को समझती है और ये जानती है कि कैसे उसके फेवर को, उसके एडमिरेशन को पा लिया जाए। She can skillfully escape from a revelation of her true sex by a clever tactful reply as when she replies to the Duke's question। तो जब अपने आप को मतलब बहुत स्किलफुली वो अपने आप को बचा लेती है कि अपने जो ट्रू सेक्स है उसको रिवील होने से एक टैक्टफुली, एक बहुत ही चालाक भाषा में रिप्लाई करती है, एक बहुत ही मीन्स बहुत इंटेलिजेंट वे में रिप्लाई करती है। I am all the daughters of my fathers and all the brothers too, and yet I know not. One of her great qualities is her sense of loyalty and duty। तो loyal तो वो है ही और अपने ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा वो loyal है, ईमानदार है। When she is sent as a proxy on her master's mission, मास्टर का मिशन, मास्टर मीन्स ड्यूक, ड्यूक उसे किसके लिए भेजता है, ओलिविया को वो करने के लिए, एक प्रॉक्सी बना के, मीन्स अपनी जगह पर वो उसको भेजता है। शी बियर्स हर पार्ट एडमायरेबली, बहुत ही एडमायरेबली वो अपने पार्ट को प्ले करती है, बहुत अच्छे से करती है, प्रेज वर्दी होता है वो। हर एक्टिंग ऑन दिस पार्ट इज़ सो एक्सीलेंट दैट शी गेट्स entangled in a complicated situation for Olivia falls in love with him in place of his master। इतने अच्छे से रोल प्ले कर देती हैं कि ओलिविया जो है ड्यूक से अट्रैक्ट होने के बजाय उससे अट्रैक्ट हो जाती है, उससे प्यार करने लग जाती है। शी लव्स ड्यूक और जीनो secretly, but when the situation so warrant where she is to perform her duty as a pace मतलब एक लड़का,
जैसे ड्यूक का एक लड़का है वो, या ड्यूक का आदमी या ड्यूक का लड़का, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो शी डज नॉट हेजिटेट एंड सीज, जब वो अपना ड्यूटी निभा रही होती है, एक वारंट, सो वारंट, ये एक मतलब एक उसके लिए एक वार्निंग जैसा भी होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाती हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी। Viola has a very high standard of morality. She hates ingratitude. Ingratitude होता है किसी के एहसान को नहीं मानना, अनफेथफुल रहना, अनथैंक मीन्स विद उसके लिए थैंकफुल नहीं रहना। Her heart is full of generosity. Generosity means kindness. She even pities Lady Olivia for, pity means दया करना, दया आती है उस पर, सिंपथी होती है Lady Olivia for rejecting the love of a noble person like Orsino instead of feeling jealousy towards her. जब वो देखते हैं कि ओलिविया ने ड्यूक की लव को रिजेक्ट कर दिया तो उस पर उसे दया आती है, जबकि वो उस पर जेलसी फील नहीं करती। तो जेलसी फील करने के बजाय उस पर उसे दया आती है। द मोस्ट लवेबल क्वालिटी ऑफ वियोला's कैरेक्टर इज़ हर डिग्निफाइड एंड साइलेंट लव फॉर ड्यूक। हर लव इज़ रोमांटिक एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एज ट्रू लव शुड बी। उसका लव रोमांटिक है और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि वो एक ट्रू लव है, जैसे कि एक ट्रू लव को होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टैनली वुड, फॉर प्योरिटी, टेंडरनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डिवोशन शी माइट सर्व एज अ मॉडल टू ऑल लवर्स। शी प्रेजेंट्स हर एटीट्यूड थ्रू द स्टोरी ऑफ हर इमेजिनरी सिस्टर। Thus we find in her the depth and heights of passion which mark true love. Her silent love is opposed to the guardless expression, guardless होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली, talkative expression of love in the Duke and Olivia. Being a woman, she could only suffer and be patient. Had she been a man, she would have moved heaven and earth to win her end. एक तो उसका ये पेशेंस कि वो एक लड़की है और वो एक मैन बनी हुई है, इसमें जो पूरा जो पेशेंस वो अपने आप को रखते हैं, इसमें वो अर्थ और हेवन को विन कर लेती है। अकॉर्डिंग टू विंटर, Viola is Shakespeare's ideal of the patient idolatry and devoted silent self-sacrifice of perfect love. Viola is witty in a combat of wit. She can hold her own against every other character in the play, and her witty replies and retorts are suited to the occasion or to the person to whom she may be talking at that particular moment. तो वियोला क्या है, वियोला अपने विट से अपने अगेंस्ट आने वाले हर चीज़ या हर करेक्टर को बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर लेती हैं, बहुत अच्छे से वो विटी रिप्लाईज उनको देती हैं, और ये सारी चीज़ें आर सूटेड टू द ओकेज़न। अब हर ओकेज़न, हर सिचुएशन, हर करेक्टर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को उसी तरह प्रेजेंट करती हैं। शी मे बी टॉकिंग एट द पर्टिकुलर मोमेंट मीन्स जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे जैसे सिचुएशन में बोलती है उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई दे देती है। द ओनली कैरेक्टर हु कैन होल्ड हिज ओन विट, हु कैन होल्ड हिज ओन इन अ विट स्विमरिश विद हर इज़ द फूल। तो एक फूल ही है जो उसके साथ उसके विटी नेचर को हैंडल कर सकता है। स्विमरिश भी होता है व्यंग्य करना, किसी पे सटायर करना या मजाक में कुछ भी कह देना। फेस्ट एंड ही अर्न्स हर रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर दिस रीज़न। वियोला इज़ द नॉर्म बाय विच द अदर कैरेक्टर्स आर टू बी मेजर्ड। वियोला ऐसा नॉर्म है जिससे सारे बाकी कैरेक्टर को मेजर किया जा सके। हर प्रैक्टिकल एंड रिसोर्सफुल नेचर इज़ टू बी कंट्रास्टेड विद द सेंटिमेंटल नेचर बोथ ऑफ ड्यूक एंड ओलिविया। तो उसका नेचर है प्रैक्टिकल और ड्यूक और ओलिविया का नेचर है सेंटिमेंटल, तो इनके साथ उसका कंट्रास्ट है। शी इज़ सेल्फ कंट्रोल्ड, प्रिपेयर्ड टू सफ़र एंड वेट। वो सेल्फ कंट्रोल है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखती है, जबकि ओलिविया जो है वो इम्पेचियस एंड रैश लाइक ओलिविया। शी इज़ नॉट इम्पेचियस मीन्स जो बहुत जल्दबाजी में हो, बिना किसी सोच विचार के जल्दी से उसको कुछ जो चाहिए वो चाहिए ही, तो ऐसी ओलिविया जैसी वियोला नहीं है। टू सम अप, वियोला इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव कैरेक्टर इन द प्ले। शी हैज़ चार्मिंग फीचर एंड एज सच अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ऑल। वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है जिससे वो सभी की अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं।
शी हैज़ अ हाई सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। तो लॉयल है, अपने ड्यूटीज़ के लिए पूरी तरह से डिवोटेड है। शी इज़ अ लेडी ऑफ हाई मॉरल स्टैंडर्ड, एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड भी उसमें है। शी इज़ द सोल ऑफ द प्ले। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक, व्योला इज़ ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड पोइम ऑफ लव। व्योला जो है ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और पोइम है, लव की पोइम है। So this is completed here, and if you like this then please press the button like and subscribe. So thank you.